Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on solution of homogeneous differential equation when roots are real and repeated. तो केस नंबर 2 आपके पास है कि जब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास उसकी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स कैलकुलेट होंगे वो रियल एंड रिपीटेड होंगे। मतलब रियल भी होंगे और रिपीटेड का मतलब है कि दोनों एक जैसे होंगे। तो जब दोनों एक जैसे होते हैं तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हम दो रूट्स कंसीडर कर रहे हैं तो उसके जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो के बराबर होगा। यानी आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उस इक्वेशन का वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जाहिर बात है रूट्स होंगे वो रियल होंगे और रिपीटेड होंगे। तो हमने उन रूट्स को क्या लेट किया, एक को m1 रखा, एक को m2 रखा। तो वहाँ से जो कैलकुलेशन हुई तो आपके पास m1 और m2 बराबर है तो उसको हमने m का नाम दे दिया। और उस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया, यानी जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डी स्क्वायर माइनस मतलब प्लस ए डी, यानी जनरल इक्वेशन जो होमोजीनियस की होती है, तो वहाँ से उसका जो जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट हुआ उसको मतलब हमने, क्योंकि ए माइनस a/2 वैल्यू वहाँ से कैलकुलेट हुई उन्होंने, यानी एक रूट है ना, तो वहाँ से जाहिर बात है जब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा तो वहाँ से जो रूट कैलकुलेट हुआ वो -a/2 हुआ। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो बनेगा y1 = e⁻−ax/2। तो जब y1 = e⁻−ax/2 है तो इसका हम अदर सोल्यूशंस कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने जैसा कि हमने एक पीछे टॉपिक पढ़ा था, रिडक्शन ऑफ आर्डर की मदद से हमने इसका दूसरा सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आप इसका y2 जो है वो u(y1) कंसीडर कर लें। तो जब y2 हमने u(y1) जो दूसरा सोल्यूशन कंसीडर किया तो इसका, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपने इसका पहला डाटा लिया, प्रोडक्ट रूल लगाया, फिर दूसरा डाटा लिया, फिर प्रोडक्ट रूल लगाया। तो आप उसको जनरल इक्वेशंस के अंदर पुट कर दें। जनरल इक्वेशन आपका क्या है, y का जो है वो डबल डेरिवेटिव प्लस a(y1) प्लस by = 0, यानी ये आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके अंदर जब हमने उसकी वैल्यूज़ को पुट किया और उसके अंदर जब पुटिंग करने के बाद उसमें u प्राइम वाले अलग कर लिए और y1 वाले अलग कर लिए और u वाले अलग कर लिए, u डबल प्राइम वाले अलग किए, तो उसमें जाहिर बात है ये वाली टर्म जो है वो आपके पास जो है वो ज़ीरो है। अगर ये ज़ीरो है क्योंकि y1 भी सोल्यूशन है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। तो आपके पास सिर्फ ये डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी। तो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी तो इसमें से जब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो दूसरा सोल्यूशन आएगा वो c1x प्लस c2 हासिल होगा। वहाँ से u की वैल्यू जो हासिल होगी वो ये हासिल होगी। तो जब हम ये जब वहाँ पुट करेंगे तो आपके पास u जो है, इन पर्टिकुलर केस में अगर c2 को मैं 0 ले लूँ, c1 को जो है 1 ले लूँ, तो आपके पास जो जनरल सोल्यूशन u कैलकुलेट हुआ वो x हुआ और y2 की वैल्यू xy1 हुई। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन सेकंड सोल्यूशन हुआ वो x(e⁻ax/2) हासिल हो गया। तो आपका जो जनरल सोल्यूशन बना वो बना c1 + c2 x(e⁻−ax/2) बन गया। तो अब जैसा कि यहाँ से देखें एग्जांपल है, आपके पास y डबल प्राइम प्लस 8y प्राइम प्लस 16y = 0 है। तो यहाँ से उन्होंने जब इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया उन्होंने, तो आपके पास जो a बनता है वो 8 है और ये जो b है वो आपका 16 है। तो आपकी उन्होंने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब बनाई वो बनी m² + 8m + 16 = 0। तो ये देखें ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का एक फार्मूला बन रहा है, m + 4 का होल स्क्वायर। तो आपके जो रूट्स कैलकुलेट हुए वो m = -4 हुआ और दोनों रियल हैं और रिपीटेड हैं। अगर रूट्स रियल हैं और रिपीटेड हैं तो रिपीटेड क्योंकि 2 टाइम्स हैं, अगर इसका ऑर्डर 2 है तो जाहिर बात है जनरल सोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ कांस्टेंट जो होंगे वो 2 ही होंगे। तो एक तो जाहिर बात है अगर आपके पास 2 कांस्टेंट हैं, 2 कांस्टेंट हैं तो मतलब 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, तो आपके पास एक लीनियर फैक्टर लेंगे c1 + c2x और मल्टीप्लाई करेंगे e⁻−4x। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन कैलकुलेट हो जाएगा। इसी तरीके से इन जनरल देखें, अगर आपके पास रूट्स जो हैं वो आपके पास इन जनरल आ गए, n रूट्स आ गए हैं और उनमें से कुछ रूट्स जो हैं वो रिपीटेड हो रहे हैं, तो आपके पास जो जनरल सोल्यूशन बनेगा वो मैं इधर जस्ट आपको ज़बानी बता देता हूँ कि ये देखें, अगर रूट्स आपके पास मतलब एक दो ऑर्डर 2 है और उसके रूट्स जो हैं वो मतलब 2 कैलकुलेट हुए हैं और 2 दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, तो एक लीनियर फैक्टर मल्टीप्लाई होगा और e⁻mx आएगा। और इसी तरीके से अगर आपके पास रूट जो हैं उनकी तादाद अगर 3 है और सारे तीनों जो हैं वो एक जैसे हैं, तो जो फैक्टर मल्टीप्लाई होगा वो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और मल्टीप्लाई क्या होगा वो रूट मतलब m1x। इन जनरल इसी तरीके से अगर आपके पास r रूट्स हैं, आपके पास r रूट्स कैलकुलेट हुए हैं और सारे सेम हैं, तो इसका मतलब है r-1 पोलिनोमियल मल्टीप्लाई होगा और जो आपका रूट है m1x वो उसका सोल्यूशन जनरल कैलकुलेट होगा। अब जैसा कि इसके एग्जांपल देखें, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d की 3y
ओवर डी एक्स की 3 माइनस 2 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 8 वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको उन्होंने देखें ऑपरेटर फॉर्म में लिखा, डी की 3 माइनस 2 डी स्क्वायर माइनस 4 डी प्लस 8 इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो इसकी जब उन्होंने करेक्टर रेसिकी की क्वेश्चन बनाई तो वो बनी डी की 3 माइनस 2 डी स्क्वायर माइनस 4 डी प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो फिर उसके फैक्टराइजेशन करने के बाद आपके पास हासिल हुआ डी माइनस 2 की पावर स्क्वायर और डी प्लस 2। तो इसके जो रूट्स आए वो डी की 2 रूट्स रिपीटेड हो गए यानी 2 2 और एक रूट डिफरेंट आया -2। तो 2 रूट्स रिपीट हो रहे हैं तो इसका मतलब है 2 रूट्स हैं तो हम लीनियर फैक्टर लेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल लेंगे c1 प्लस c2x e की पावर 2x, और ये डिफरेंट है तो इस पर आपके पास आएगा c3 e की पावर -2x आ जाएगा।